अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। वैसे व्यूअर्स अरसा ही हो गया ये लाइन बोले हुए, अगर एग्जैक्ट हिसाब लगाएं तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। आप लोगों को वेलकम करना चाहूँगी नए प्रोग्राम में। आज ऑलमोस्ट 1.5-2 साल के बाद वापस ऑन स्क्रीन आना एज अ मॉर्निंग शो होस्ट थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है और इंटरेस्टिंगली इनफ ऐसे लग रहा है जैसे वक्त नहीं गुजरा। होता ये है कि कुछ चीज़ें, वो कहते हैं ना कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है, अगर आप 10 साल ना भी चलाएं तो जब आप वापस साइकिल पे बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने कभी साइकिल चलानी छोड़ी ही नहीं थी। तो होस्टिंग भी कुछ ऐसी ही चीज़ है और मॉर्निंग शोज़ तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं पिछले 14-15 साल से होस्ट कर रही हूँ। एक और प्राइवेट चैनल से बहुत अरसा पहले स्टार्ट किया, उसके बाद वो पहले वीकेंड शो करती थी, उसके बाद मॉर्निंग शो की तरफ आई और फिर लाइव मॉर्निंग शो करती ही चली गई। फिर बीच में ब्रेक ली, बहुत से लोगों ने कहा कि क्या हुआ, कहाँ गई, तो उसकी भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। वैसे तो अब बहुत से लोगों को पता ही है कि माशाल्लाह मेरी बेटी हुई हैं सैयदा नूर बानो नकवी। तो उस दौरान जब मैं अपनी बेटी को एक्सपेक्ट कर रही थी, उससे एक्चुअली 2 महीने बिफोर एक्सपेक्टिंग नूर मेरी बहुत एक बुरी और कॉम्प्लिकेटेड सी मिसकैरेज हुई थी। उसके बाद व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग अपनी बेटी को तो फिर डॉक्टर ने कहा कि बेड रेस्ट पे जाना है। वो कहते हैं ना कि काम कर लो या बच्चा पैदा कर लो, तो मैंने कहा बच्चा पैदा कर लेती हूँ, वो ज़रा सा बेहतर ऑप्शन है। सो फिर मुझे बेड रेस्ट पे जाना पड़ा और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। फिर साथ साथ लॉकडाउन भी हो गया, तो एक तो बेड रेस्ट, ऊपर से लॉकडाउन। मैं तो वैसे ही लॉकडाउन पे डॉक्टर की तरफ से हो गई थी और फिर पूरी दुनिया भी लॉकडाउन में आ गई, तो बस कुछ इस किस्म की सिचुएशन थी। फिर नूर पैदा हुई, अल्लाह का बहुत करम है। फिर एक रिकवरी का पीरियड था उसके बाद, और अब फाइनली बैक ऑन एयर। वो जो कहते हैं ना एक परमानेंट शो में बीच में छोटी मोटी चीज़ें करती रही, वो आप लोगों ने देखी भी, लेकिन मॉर्निंग शो पे आफ्टर ईयर एंड हाफ तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने भी बताना है कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा आज का। आपकी फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी फ़ीडबैक के बेस के ऊपर ही हम अपने प्रोग्राम को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मॉर्निंग विद जुगन क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम बातचीत भी करेंगे, हल्ला गुल्ला भी करेंगे, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, इंफोटेनमेंट भी कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों की बात करें जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनके बारे में आप नॉलेज चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स खाना तो बनाना और आप लोगों को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ऑन स्क्रीन आप हमें खाते हुए देखते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम आपको बनानी सिखाते हैं वो आपने भी ज़रूर बनानी है और हमें अपनी फ़ीडबैक देनी है। एंड एक चीज़ जो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग विद जुगन में, वो ये है कि दिल की बात करें, उन चीज़ों पे डिस्कशन करें, बातचीत करें जो हमारे गेस्ट को पर्टेन भी करती हैं, और सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि फजूल इधर उधर की बातें नहीं, कुछ ऐसी बातें भी जो उनको मैटर करती हैं। सो ये हमारा कुछ फॉर्मेट और सीक्वेंस होगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स कुछ तहाइफ, इनामात, आपके लिए जीतने के मौके भी हम क्रिएट करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम प्रोग्रेस करेगा। आपकी लाइव कॉल्स भी लिया करेंगे और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे भी अगर आप हमें फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, ये तो मॉर्निंग विद जुगन की बात हो गई, लेकिन अब मैं A+ की बात करना चाहूँगी। कल यानी कि संडे को A+ की 11वीं एनिवर्सरी थी। 11 साल हो गए हैं A+ को। बहुत ही एक खूबसूरत जर्नी, ड्रामों में टॉप पे रहे हमेशा, मॉर्निंग शोज़ बहुत ही बेहतरीन, जैसे कि आप जानते हैं ऑफ कोर्स फ़रा बेहतरीन मॉर्निंग शो होस्ट, समन जिनको हमेशा मैंने बहुत एडमायर किया है, उन्होंने बहुत लंबा अरसा किया यहाँ पे। साहिल लोधी को भी आपने यहाँ पे देखा, उसके अलावा आपने जावेरिया को भी देखा, आई थिंक फ़िज़ा को भी आपने यहाँ पे देखा, फ़िज़ा अली को। सो मेनी डिफरेंट पीपल जिन्होंने यहाँ, नूर ने भी यहाँ पे होस्टिंग की, हमारी फिल्म स्टार जो हैं। सो द पॉइंट इज़ एक ऐसा चैनल जहाँ पे हर मेगा स्टार जो है वो काम कर चुका है, वेदर इट्स ड्रामों में, वेदर इट्स होस्टिंग और इन एनी अदर कैपेसिटी। तो बहुत बहुत मुबारक हो A+ को अपनी 11वीं सालगिरह, 11th एनिवर्सरी। एक अमेजिंग जर्नी रही है एंड उस जर्नी के कुछ हाइलाइट्स तो कल आपके साथ ज़रूर शेयर किए चैनल ने, बट हमने इसीलिए सोचा कि जो पहला मंडे होगा 11th एनिवर्सरी के बाद, तब हम लॉन्च करेंगे मॉर्निंग विद
जुगन को। वैसे तो इस इदारे के बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा एक लंबा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई थिंक कि इंशाल्लाह एक अच्छा ही एक्सपीरियंस रहेगा। किचन की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि ये मेरी एक बहुत ही प्यारी बहन जिनके साथ बहुत सालों का मेरा साथ रहा है। आई थिंक उन्होंने पहला अपना जो शो होस्ट किया था एज शेफ़, वो भी यहीं पे शायद किया था। अस्सलाम वालेकुम एजमीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं जुगन? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन अगेन। थैंक यू सो मच एंड सेम टू यू। अच्छा एजमीन, आपने अपना पहला जो आई थिंक होस्टिंग की थी वो मेरे साथ ही की थी? बिल्कुल की थी, पीटीवी से ही की थी और नूर के साथ की थी, फिर आपके साथ अल्लाह ताला ने। सॉरी, मेरे साथ नहीं, जिस चैनल पे मैं थी। जी जी, माय अपॉलॉजीज। आपने नूर के साथ की थी एंड देन उसके बाद हम लोगों का एक बहुत लंबा साथ रहा। आप मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छी फ्रेंड है और आपने हमेशा मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस टाइम। आई नो, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो दैट लाइफ में बड़े अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, कुछ टफ टाइम से भी आप गुजरी। एक्चुअली इमेजिन इस प्रोग्राम का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ हमने उनको साथ लेके चलना है, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी बात करना है, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बात करना है और उसके साथ साथ कुछ उनको गाइड करना है और कुछ गाइडेंस हमने उनसे भी लेनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। सीख तो हम एक छोटे से बच्चे से भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और जुगन, जब तक हमारी ज़िंदगी है ये सीखने का अमल तो रुकता ही नहीं है। मैं ज़रा आपके पास आके देखूं तो कि आज किचन में आप बना क्या रही हैं। तो क्योंकि आज पहला प्रोग्राम है हमारा, ऑफ कोर्स आपने हमारी स्पेशल ईद ट्रांसमिशन तो देखी ही होगी व्यूअर्स, लेकिन पहला लाइव मॉर्निंग शो हमारा आज हो रहा है मॉर्निंग विद जुगन का। तो किचन में क्या बनेगा आज? जुगन, आज जाहिर है मौका भी है, दस्तूर भी है, तो उस रवायत को कायम रखते हुए मैंने सोचा है कि आम का सीज़न है तो मैंगो ट्राइफल बनाया जाएगा और उसके अलावा राजस्थानी चिकन, राजस्थानी हांडी बनाऊंगी और एक जो है ड्रिंक है, पीच बहुत अच्छे हैं सीज़न में, तो पीच लेमनेड बनाएंगे। आड़ू की लेमनेड? जी, एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बहुत ही मज़े की चीज़ें किचन में भी बनेंगी और रेसिपी जो है बल्कि एक दो रेसिपीज़ जल्दी से हमारे साथ शेयर कर लें क्योंकि ब्रेक के बाद हमें बहुत ही एक प्यारा कपल ज्वाइन करने वाला है एंड उनसे कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना है, कुछ उनसे गाइडेंस भी लेने हैं। उनका बड़ा एक स्मैश हिट शो जा रहा है तो उनसे गाइडेंस लेने कि हम अपने शो को भी कैसे हिट बनाएं, लेकिन उसकी तरफ बाद में जाएंगे। ये बताइए कि हमारी रेसिपी क्या है? पहली ड्रिंक की ले लें रेसिपी। ठीक है। ड्रिंक बहुत आसान है कि आपने 2 गिलास आपने ठंडा पानी लेना है, थोड़ी सी उसमें आइस शामिल करेंगे ब्लेंडर में, उसके बाद 2 या 3 आड़ू पील करके कट करके वो शामिल करेंगे, 2 से 3 चम्मच चीनी के शामिल करेंगे और लेमन जूस फ्रेश वो आपने उसमें ऐड किया और खूब अच्छी तरह उसको ब्लेंड करना है। अगर पसंद है तो थोड़ा सा उसमें 1/4 टीस्पून या आप 2 पिंच उसमें नमक शामिल कर लीजिएगा और वो आपका फ्रेश जो है लेमनेड तैयार हो जाएगा। बिल्कुल वंडरफुल। और उसके बाद मैंगो ट्राइफल है, वो भी बहुत इजी है। मैंगो के आप जो है वो कट कर लें क्यूब, उसके बाद केक की लेयर करेंगे, उसके ऊपर हल्का सा उसको किसी भी जूस के साथ मॉइस्ट करेंगे वरना केक वो बहुत सूखा सूखा सा फील होता है, ड्राई हो जाता है। उसके बाद उसमें हम मैंगो कट किया हुआ लगाएंगे, उसके बाद मैंगो कस्टर्ड बना के लगाएंगे और क्रीम की लेयर करेंगे, जेली की लेयर करेंगे और लास्ट पे हम टॉपिंग क्रीम से करेंगे और मैंगो जो है वो चंक्स के साथ करेंगे और ठंडा करके सर्व करेंगे। एंड चिकन की रेसिपी, राजस्थानी चिकन राजस्थानी की हांडी। हाँ। वो भी बहुत इजी है कि आपने जो है ऑयल गरम किया, उसमें आपने चिकन को फ्राई कर लेना है। उसके बाद जो है उसमें दही में हम लहसुन अदरक की पेस्ट होगी, उसके बाद इसमें सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता जुगन, इसमें हम हरी मिर्च की पेस्ट शामिल करेंगे और इसके अलावा हम इसमें वाइट पेपर शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, ज़ीरा शामिल करेंगे और इसमें जो एक स्पेशल मसाला है यानी जो इंग्रेडिएंट इसका स्पेशल है वो बादाम और कोकोनट का पाउडर, वो लास्ट पे शामिल करके जो हरा धनिया है और अदरक काट के शामिल करेंगे और कवर कर देंगे 2 मिनट और नान के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप अब अपने काम में शुरू हो जाएं। व्यूअर्स, हम ऐसा करते हैं कि ब्रेक की तरफ जाने का सोचते हैं, बल्कि सोचते क्या हैं, मैं ऐसा करती हूँ कि अपनी चाय का कप थोड़ा सा एंजॉय करती हूँ। आप भी जल्दी से ब्रेक में जाके चाय का मज़े का एक कप गरम गरम तैयार करें और आके स्क्रीन के पास वापस, बल्कि स्क्रीन के सामने वापस बैठ जाएं क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट कपल हमें ज्वाइन करने जा रहा है। अगर हम उन्हें ट्रेंडिंग कपल कहें तो ये गलत बात नहीं होगी। वो कौन है, उनसे मिलेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और अब वक्त हुआ जाता है, किचन में तो खैर खाना बन ही रहा है। आपको पता है भूख तो मुझे 24 घंटे लगी हुई होती है। किसी दिन ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे वज़न कम हो सकता है, और बाय द वे कुछ लोग ये भी कह रहे थे वज़न बढ़ाया कैसे जा सकता है। लेकिन अब मैं एक ऐसे कपल को बुलाने जा रही हूँ जो बहुत ही फिट हैं, फिज़िकली फ़िट भी हैं, मेंटली फ़िट भी हैं, और एज अ कपल बहुत फिट हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत परफेक्टली फिट होते हैं। वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में यिंग और यांग का मैच करना, तो इन दोनों को ये 100% अप्लाई करती है बात। बहुत ही टैलेंटेड इन देयर ओन राइट माशाल्लाह। अगर हम मिसेस की बात करें, इन द मिस्टर एंड मिसेस, तो बहुत ही बेहतरीन डीजे थी। नाउ शी इज़ अ रिनाउंड होस्ट, शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस, एक बेहतरीन इन्फ्लुएंसर। देन अगर हम मिस्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट हर काम ही ये कर लेते हैं। एक्टर तो हैं ही, होस्ट भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू जो है उन्होंने रिसेंटली शूट किया है और वो रिलीज़ होने वाला है, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म। एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एज वेल। और अगर मैं ये कहूँ कि एक बेहतरीन बेटे भी हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। सो अब मुलाकात करते हैं दो बहुत ही टैलेंटेड लोगों से, और मैं बार बार ये कहूँगी कि वेरी टैलेंटेड इन देयर ओन राइट। होता यह है कि जब एक दो लोगों की शादी हो जाती है तो लोग ना उनको कंबाइन करके एक ही बंदा बना देते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि दोनों इंडिपेंडेंटली बहुत टैलेंटेड, और जब दोनों की शादी हो गई तो बन गए एक पावर कपल। सो लेट्स इनवाइट द पावर कपल ऑन आवर प्रोग्राम, आगा अली एंड हिज ब्यूटीफुल वाइफ हिना अल्ताफ। कोनिया मार लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए प्लीज sit. And congratulations on your first episode. Mashallah, the set looks amazing. Thank you so much हिना। And so do you. Congratulations. हाँ जी, हाथ सुबह नहा के आई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो थोड़ा सा मैंने कहा कि नहा लूँगी तो चमक भी जाऊंगी। हिना के सामने बैठना था, जरा स्ट्रेस तो होती है ना, खूबसूरत लोग आ जाते हैं प्रोग्राम पे। हिना की बात करी हूँ, आपकी नहीं बात करी। हाँ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो बहुत प्यारी हैं। Thank you. Okay. But I've heard great things about you from Agha. Agha ने बेइंतहा तारीफ की। I have terrible things to tell you about Agha. लेकिन ये गप किसी दिन ओवर कॉफी लगेगी जब हम दोनों अकेले जाएंगे कहीं। ठीक है आगा जी? जी जरूर। ओके जी। Just so now on a serious, well on a very non-serious note, क्योंकि जब शादी की बात होती है तो मैं non-serious हो जाती हूँ, लोग सारे serious हो जाते हैं। ये सवाल मुझे पूछने के लिए कहा गया है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी। बैठने ही पूछने के लिए। बैठने ही पूछा भाई, प्रपोज किसने किया था और लॉकडाउन में क्यों? क्या शादी जोर से आई हुई थी इस वजह से लॉकडाउन में कर ली, या लॉकडाउन आया तो शादी कर ली? हाय आप बताओ। ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, बहुत वैलिड सवाल है, बिकॉज़ व्हेन यू गाइस गॉट मैरिड, आई मीन आगा थॉट I'd be invited man। हाँ, it was lockdown ना, हमारी अपनी फैमिली। I wanted मैं खिड़की से चिपक के ऐसे देख लेती, बुला तो लेते यार। मैं और सिकंदर आ जाते। वैसे मैं ये जवाब बहुत दफा दे चुका हूँ, पर मैं आपके शो पे आया हूँ तो मैं जरूर दूंगा कि सिलसिला कुछ यूँ था कि हम जब दोस्त बन गए थे, बहुत बातें होती थी हमारे बीच में, एंड फिर कोरोना आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया, तो मैं कराची में ही एक तरह से फ्लाइट्स बंद हो गई। आई वांटेड टू गो होम बट आई कुडंट, एंड हिना वाज अ बिग हेल्प, क्योंकि मैं कराची में बिल्कुल ही तनहा था। एक मेरा दोस्त है रज़ा, एक उसकी थोड़ी मेरे में मेहरबानी थी कि मैं अकेला फील नहीं करता था इतना, और एक ये थी मेरी दोस्त। तो मुझे दिल में गुदगुदी सी मची, और मैंने माँ जी को फ़ोन किया और मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मैं, एक दोस्त है मेरी। एक तो आपकी गुदगुदियों के क्या कहने, लेकिन क्या मैं अभी इन गुदगुदियों के में क्या कहने आपके गुदगुदियों? वो तभी मेरी गुदगुदी बंद हो गई थी बड़े अरसे से, तो आई जस्ट फेल्ट कि बहुत ही अच्छी लड़की है, और हिना और मेरे बीच में अनबिलीवेबली बहुत कुछ कॉमन था। चाहे वो फिल्म का टेस्ट हो, चाहे वो खाने का टेस्ट हो, चाहे वो ट्रैवलिंग का शौक हो, चाहे वो मुझे तो आप आते ही अच्छे लगे थे, और इस बात पे अब मैं फिर सोच में पड़ गई।
अच्छा फिर बदनाम अच्छा करेंगे। और मेरी लड़ाई बहुत होती है, just I want people to know that as friends we've always had हाँ। terrible fights. Yeah, and I've known you for और आपके भाई ने almost हमेशा a decade mediate now. किया है। हाँ, हमेशा मेरा भाई हमेशा उसको सेकंड करता है जो मेरी बुराई करता है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए हम उसे बहुत इसलिए प्यार वो करते मेरा हैं। बहुत प्यारा भाई है। तो बस मैंने माजी से पूछा एंड माजी ने कहा कि अगर वाकई लड़की अच्छी लगती है बेटा तो कोई और बात करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाह कर लो क्योंकि अभी तुम बड़े हो गए हो और काफ़ी बड़े हो गए, काफ़ी बड़े हो गए हो। तो बस आई आस्क्ड ना, मैंने यही पूछा। मैं पहले थोड़ा घबरा रहा था कि दोस्ती भी ख़राब ना हो जाए। अच्छा लेकिन आगा शादी आपके जहन में एक इतनी कोई डेफिनेट चीज नहीं थी। आई मीन क्योंकि हम लोग की गुफ्तगू पहले होती थी और आपस में फ्रेंड्स भी जब बैठते थे तो आगा का यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि मतलब क्या फायदा, हाँ, मतलब क्या मतलब ये बात जरूरी है। हाँ है। तो मतलब कोई किसी और को नहीं पता था। जिस होस्ट के शो में मैं गया उसने आराम से मेरी कहानी सुन के कहा अच्छा। नो बट आगा आई नो यू एज अ फ्रेंड Yeah, एंड अल्लाह का शुक्र है आपकी फैमिली के साथ भी अच्छी सलाम दुआ रही है। सो द पॉइंट इज एट द एंड ऑफ द डे आपकी अम्मी इस बात पे परेशान होती थी कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, बड़े वाले तो शादी भी कर दी, बच्चा भी हो गया, सारा कुछ हो गया, वो सेटल हो गया, ऐदा की होएगा, ऐस मुंडे दा की होएगा। वो कहता था मैंने काम करना है, मैंने पैसे कमाने, मैंने बड़ा आदमी बनना है। जी राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा बड़ा आदमी मैं बन गया हुआ था तब तक, अल्लाह का शुक्र है आप काफी बड़े आदमी बन गए। और फिर अल्लाह के करम से वो एक था कि एक मुझे पहली बार ऐसा लगा कि क्योंकि हिना ने मुझे बड़ा क्लियर कट, जिसकी फ़ोन कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मेरी लाइफ में अगर कुछ मेरा कोई दिमाग अगर इस बारे में है, इट्स नोवेयर रिलेशनशिप, मैं शादी करूँगी और वरना कोई चक्कर नहीं है। तो मैंने कहा फिर चक्कर तो कोई है नहीं। तो मैंने फिर माँ जी को कॉल किया और मैंने कहा जी कि मुझे ये फ़ीडबैक मिला है। तो उन्होंने कहा बड़ा ही अच्छा फ़ीडबैक है। फिर उन्होंने इनसे बात की और फिर मेरा लव अरेंज में तब्दील हुआ और निकाह का हमने फ़ैसला कर लिया। और अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कमाल लॉकडाउन लगा हुआ था और माँ जी ने कहा कि कर लो निकाह। मैंने कहा आप नहीं है, आगा नहीं है, कोई नहीं है। और सिचुएशन भी हमने जुगन को भी नहीं बुलाया, जुगन को भी नहीं बुलाया। मासी मुसीबतें को बहुत लोग मेरे से नाराज भी हो गए, आज भी कुछ लोग बहुत नाराजगी कोई नहीं है। देखो आगा आपने जो किया वो सही किया, वो चीज की जो करनी चाहिए थी और बड़े अच्छे। और आगा मुझे पता है क्यों बहुत खुशी हुई, बिकॉज मुझे एक्चुअली लगता था दैट यू माइट बी वन ऑफ दोज बॉयज जो नहीं करेगा कभी शादी। मुझे एक्चुअली ये लगता था ना। सो मुझे बहुत ख्वाहिश थी टू मीट द गर्ल जिससे आगा ने शादी फिर कर ली। इनफैक्ट मेरे दोस्तों को भी ऐसा ही लगता था कि आई विल नेवर गेट मैरिड, क्योंकि आई वाज आल्सो सो करियर ओरिएंटेड ऑल द टाइम। एंड जब आप 2021 आप क्योंकि ऑब्वियसली आप इंडिपेंडेंट होते हैं, 18 साल की उम्र से आप काम करना शुरू कर देते हैं। तो जब मेरी आगा से दोस्ती हुई, देयर वाज अ लॉट इन कॉमन। हमारा चाहे काम हो जाए, चाहे हमारी स्ट्रगल हो जाए, चाहे हमारा पैशन हो जाए टुवर्ड्स आवर वर्क, बी इट फिल्म्स, बी इट प्रोडक्शन, बी इट एनीथिंग, सो इट वाज वेरी कॉमन। तो जब मैं आगा से बात करती थी मुझे ऐसा लगता था क्या ही इज़ दैट मैन जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। क्योंकि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार नहीं, ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। और मैं उसकी शक्ल देखो ना आगा की, मैं मेरी बात हो रही है। कम से कम इस शो पे कोई तो अच्छी बात कर रहा है मेरे बारे में। हाँ जी चलो, and you मैं can't भी be इनके alone. बारे में कुछ अच्छा कह देना एट सम पॉइंट मेरी वो जान। कह देंगी, मुझे पता है, कोई ना कोई बात। हाँ इसी सोफे में अच्छा खराबी अब बात। And you know what, I'll tell you something कि आपको एक पॉइंट पे जाके अकल आ जाती है कि you need a companion in your life. So this is what I felt. तो मैंने आगा को यही कहा कि if we like each other, so let's get married. I think वो तरीका भी सही है। I told my father and फिर उनको आगा से मुलाकात हुई और फिर सारा सिलसिला चला। So it was good, माशाल्लाह। अब वो जो कचीचियों वाला प्यार नहीं आ रहा था और कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कोरोना है, इसलिए दूर दूर से कोहनियां मार रही हूँ मैं दोनों को। बट दैट्स अमेजिंग। देखो होता ये है कि कभी हम सारे इन आवर ओन कैपेसिटी एक तरह से वो जो कहते हैं ना लॉस्ट सोल होते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती कि दूसरा इंसान हमें कंप्लीट करता है, बिकॉज ये बहुत ही वो फिल्मी बातें हो जाती हैं। एंड ऑल्सो एक परफेक्ट कंपेनियनशिप जो होती है ना बहुत ज़रूरी होती है। एब्सोल्युटली। मैंने एक दफ़ा ये बात किसी के सामने कही तो लोग बड़े ऑफेंड हो गए और मेरे ख्याल से ऑन एयर भी कुछ शायद हो जाए ऑफेंड। लेकिन वो कहते हैं हम जब छोटे होते थे तो बहुत ये बात होती थी, कुछ लड़कियां होती हैं जिनसे बातें की जाती हैं और फ्लर्ट किया जाता है, कुछ होती है जिनसे शादी की जाती है। होती थी बात, हम सब ने सुनी है ग्रोइंग अप, और ये लड़के बहुत ज़्यादा एटलीस्ट लाहौर पंजाब साइड पर ये बात कहते थे। देर आर एक्चुअली बॉयज़ यू मैरी एंड जिन बॉयज़ के साथ आप बातचीत और दोस्ती की हद तक ही डायनामिक रख सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ जब दो
अच्छे कंपेनियंस मिल जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल। और जहन मिलना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका जहन नहीं मिल रहा सो आई डोंट थिंक कि ज़िंदगी इतने आराम से गुजारी जा सकती है। क्या जिंदगी आराम से गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लड़ाई नहीं होती? नहीं। तुम तो बहुत लड़ाके हो। हाँ पर पता नहीं बीवी से हाँ बट मैं नहीं हूँ। बीवी से ही नहीं लड़ाई होती। That's very strange। अल्लाह का शुक्र है ना, शुक्र करो बाहर लड़। और मैं बताऊँ ये अच्छा बाद में लड़ाका नहीं हक की बात पे आप सेट होता है, ये भी इसकी फेमस बात है पूरी इंडस्ट्री में कि जब थैंक यू सो मच कि आपने आज ये बात क्लियर की है। से हट के बात होती है तो वो कहते हैं, वो हम कहते हैं ना कि आगा मीटर हो जाता है, अदरवाइज आगा मीटर नहीं वो आज भी होता है। लेकिन मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह असूल से हट के बात नहीं करती। मुझे कोई बात भी ऐसी नहीं लगी आज तक जो मुझे अपसेट कर दे। मुझे कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। होता है ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो कुछ और कहना चाह रहे थे और हम कुछ और समझ गए। मैं भी सोचता था ऐसा होता होगा, पर इन आर अभी तक की जितनी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह गुजारी, अल्लाह नज़र ना लगाए, मुझे कभी भी एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि कोई और है। मुझे लगता है मेरा ही एक साया ही है मेरे साथ। बेसिकली आगा अपने आप से इतना प्यार करता है कि आगा ने अपने आप से फीमेल फॉर्म में शादी कर ली। हाँ, ये हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब भी हम दोस्त बने थे मैं भी यही सोच रही आपने उनकी मैं हिना को कहता था यू फीमेल अली, यू लाइक, एंड आई यूज्ड टू से नो आई एम हिनाल्ता, या यू आर मेल हिनाल्ता। हां तो बात तो एक ही हो गई ना, बराबर हो गई ना। ईगो इशू नहीं रखते हम इस बात पे, अगर बनाना चाह रहे हैं तो कोई फर्क बात है। अच्छा व्हाट अबाउट यू? वो तो चलो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया, बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी इस चीज में जरूरी है। कभी कोई ऐसी बात जो आगा ने की हो जो आपको लगा हो कि आपके उसूल से हटके है? होता है कभी? मेरे उसूल से हटके है? अच्छा कि भाई अपना लास्ट नेम चेंज करो, यू कांट बी हिना नो, यू शुड बी हिना आगा नाउ। नेवर। अच्छा शादी से पहले मैं खुद ही शो में इंट्रो करा रहा होता हूं तो मैं हिना अल्ताफ बोल देता हूं, जबकि शी वेरी और बहुत जोर से हिना अल्ताफ। हां तो मुझे नहीं, सिक्योर मर्द का साइन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हां बट कभी कोई ऐसी इस किस्म अच्छा शादी से पहले ना जुगन मेरा एक बड़ा डर था, बिकॉज आई लव माई वर्क सो मच कि मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर किसी लड़के ने मुझे कह दिया कि तुम्हें तो काम छोड़ना पड़ेगा, यू नो अभी यू नो यू यंग, यू वर्किंग, यू लव योर वर्क, तो मैं सोचती थी यार कैसे। सो और मुझे ये भी डर था कि यार आई लाइक द गाय, ही लाइक्स मी, घर वालों के दरमियान बात होगी, अगर शादी के 3 महीने के बाद बोल दिया कि काम पे नहीं जा सकती हो एंड नो घर में बच्चे पैदा करते तो फिर मैं क्या करूँगी। बट माशाल्लाह 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 आगा इज सच अ सिक्योर मैन, यू नो माशाल्लाह। एंड मैं कितने हीरोज़ के साथ काम किया, इनफैक्ट मैंने शादी के बाद ज़्यादा काम किया है, सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एज अ हस्बैंड माशाल्लाह। काम की जब हम बात कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट, यू आर वेलकम। ब्रेक में थैंक यू खेल लेना। अभी हम ब्रेक में जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो काम की बात हो रही है, बड़ी एक्साइटिंग काम की न्यूज़ है। आगा ने फाइनली वो काम कर लिया जो बड़ी देर से करना चाह रहा था। वो क्या है ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अक्सर रब से पूछती हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, लेकिन खैर आ ही गई हूँ तो ये सवाल पूछ लेती हूँ। पूछे द पावर कपल ऑफ द कपल शो, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत अरसे से आगा की एक ड्रीम थी कि इन्होंने फिल्म डायरेक्ट करनी है। आगे बताओ आगे बताओ। Not a film yet, but it's still a film. It's a web film. और वेब फिल्म सब असल फिल्में हैं क्योंकि दूसरी फिल्में तो बन ही नहीं सकती। हाँ, it's very sad. वो फिल्म भी बनाएंगे इंशाल्लाह। पर बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा मेरा एज ए डायरेक्टर फर्स्ट टाइम। एक तो I should throw nothing in your direction. हिना, can you tell us what the project is? एक फिल्म का पोस्टर रिलीज वहीं आ रहा था मैं, लेकिन आप बताओ। पहले अपने एक्सपीरियंस का बता रहे हो, पहले बातचीत तो बताओ। हाँ, मैं खुल के नहीं बता सकता कि क्या है, पर ये बता सकता हूँ कि एक रात और 2 लोगों की कहानी है। There's no other actor, there are only 2 people. चाकू क्यों है? 2 लोग हैं, वो भी देखनी पड़ेगी फिल्म उसके लिए आपको, पर चाकू बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उस फिल्म का। Trust you to make it inanimate object को main character of the film. But
मतलब लोग देखेंगे तो वो बिल्कुल उस हमारे टेलीविजन पे जो कंटेंट चलता है उससे बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और रोमांस भी है, वायलेंस भी है, एक्शन भी है, अच्छा बस ड्रामा भी है, तो मिला जुला सा बड़ा मज़ेदार। और आपको हिना की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी ऑनेस्टली सबको, वो आई थिंक अभी तक लोगों ने वो साइड देखा ही नहीं है हिना की परफॉर्मेंस का। इट इज़ सो 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 वंडरफुल। अपने बारे में मैं क्या कहूँ, कौन कौन है उसमें? मैं और हिना, और हिना और मैं, ओनली 2 कैरेक्टर्स 1 नाइट, तभी उसका नाम रात है। एक रात की कहानी है और सुबह के सूरज चढ़ने पे वो कहानी खत्म हो जाती है। एक रात की कहानी है। तो it was कितनी देर में शूट किया, कितनी लंबी है, कुछ इतनी बातें तो बता सकते हो? हमने आई थिंक 6 दिन में शूट कर लिया था। इट्स अ 40 मिनट कंटेंट और या मज़ा आया। और ये उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी? उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी। उर्दू फ्लिक्स पे चलेगी गाइस, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट। व्हेन इज इट रिलीजिंग? इट्स गोना बी इन द एंड ऑफ मार्च। इट्स गोना रिलीज मार्च के एंड में। सो ओ अगले साल? Sorry, August, yeah. हाँ। No, we still have to decide the date, but hopefully in August हम ट्रेलर रिलीज करेंगे। अभी शूट हो चुकी है, सब डन है, अनकरीब आपको आप प्रोमो या ट्रेलर, सॉरी फिल्म का प्रोमो नहीं होता, फिल्म का ट्रेलर होता है, आप ट्रेलर देखेंगे और and you guys are going to love the music. उसका जो म्यूजिक, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि वो ऑडियंस सुने और देखे। The music is हाँ बिल्कुल। और बहुत ही अलग इसका ट्रैक है जो the OST of the main track is only one track। पैसे बचे सारा कुछ खुद करके, ये तो बताओ ना। पैसे नहीं ज़्यादा बचे to be honest, क्योंकि मैंने बहुत पैसे लगाए। पहला काम था एज ए डायरेक्टर, हम दोनों के चेहरे थे बीच में, तो मैंने कहीं कोई कंजूसी। लेकिन एक फीचर फिल्म भी तो लिखी पड़ी है। हाँ बिल्कुल। उसकी क्या कहानी है? ये नहीं कि उसकी कहानी क्या है, वो कब बनाने पे लेके जाओगे आप दोनों ऑन सेट? कौन से अभी? हाँ उसके लिए भी टाइम है आई थिंक। सही। लेकिन अभी जो ये प्रोजेक्ट है, आई जस्ट होप इंशाल्लाह इट डज वेल। और ये बात सच है कि ही हैज बीन थिंकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कोई अपना काम लेकर आए, क्योंकि हमारे काम में एक तो एक जैसा इतना ज्यादा हो जाता है कि आप वही गर्ल नेक्स्ट डोर प्ले कर रहे हैं। अगर आप ईविल हैं तो आप एक ही तरह के ईविल हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं है, कोई अंग्रेजी बोलने वाली फास्ट गर्ल या फिर मासूम दोशीज़ा। एग्जैक्टली होता है, 2 चीजें हैं। सो लेकिन जितनी मेहनत आगा ने की है, आप क्यों हाँ कह रहे हैं? आपने कौन सी मासूम दोशीज़ा का कैरेक्टर प्ले किया? यही जो वैरायटी है हमें भी मिलती है। यहाँ तो वो लड़का जो थोड़ा इविल है, जो थोड़ा अमीर है, या रिच फास्ट बॉय जिसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर वो लड़का जो शरीफ है, जो अपनी माँ का लाडला है। बट वो तो अलग हो, वो तो हो। तो ऑन स्क्रीन कुछ अलग प्ले करने को मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट मैं शूट के दौरान हिना के साथ इन द मेकअप रूम जब लाइट हो रही थी तो हम एक सीन पढ़ रहे थे और मैंने हिना से कहा, मैंने कहा हिना ये परफॉर्म करते हुए मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं नहीं बनाता तो शायद ये कोई एक्सप्लोर ही नहीं करता साइड हमारी, क्योंकि हर स्क्रिप्ट एक जैसा है। तो लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि एज आर्टिस्ट या तो खुद हम बना लें कोई ऐसी चीज़ जिसमें, और बाय द वे वो जो टिपिकल प्यारा प्यारा खूबसूरत वो बहुत बोरिंग है। क्योंकि जिंदगी एक अक्स जिंदगी का खूबसूरत है, लेकिन उसकी जो दूसरी साइड है वो काफ़ी भयानक और डरावनी। और आई मीन ये पहला दिन है प्रोग्राम का, कहना नहीं चाहिए, लेकिन नूर मखतूम के साथ ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये एक बहुत भयानक चीज है जो हुई। तो जिंदगी का एक ये रुख भी तो है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल। और इन चीजों को कोई नहीं देखता, इनकी तरफ कोई जाता ही नहीं है। वो कहता है या तो प्यारा प्यारा दिखाओ या ज्यादा से ज्यादा ये कर दो कि एक लड़का है, उसकी घर पे बीवी है और बाहर वो फिर एक और शादी कर। और पता है मैं आपके चैनल से और आपके शो से मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ऑब्वियसली मैंने इतना कुछ देखा भी सोशल मीडिया पे, जो कि बड़ा ज़रूरी है कि आर यंग गर्ल्स हमारे यहाँ वो बड़ा एक बैड बॉयज को बड़ा एक फैंटेसाइज या एक इमेज बना के उनकी दिखाई जाती है। मैंने ना थोड़ी देर पहले क्या कहा, कुछ लड़के होते हैं जिनसे बातचीत और गुफ्तगू के हद तक सिचुएशन ठीक होती है, बट जब आपने अगर शादी करनी है किसी से, मैं बिल्कुल ये इनकरेज नहीं करी कि आप लोग चक्कर चलाएं और अफेयर चलाएं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ कि सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। अगर शादी से पहले कोई आपको पागल कर रहा है और आपको 50 सवाल कर रहा है, किधर जा रही हो, किससे बात कर रही हो, क्यों कर रही हो, और मतलब इस किस्म के इंसिडेंट्स तो खैर
नेक्स्ट लेवल के हैं। बिल्कुल। कुछ दिन पहले मुझे किसी ने एक बात कही व्यूअर्स के, ये देखो ऐसा पहला वाकया, ऐसे करोड़ों हजारों वाकये हो चुके होंगे हमारे मुल्क में। उस वक्त सोशल मीडिया इतना आम नहीं था, इस वजह से लोगों को पता नहीं चलता था और ऐसी चीजों को दबा दिया जाता था। बिल्कुल। और जब तक ये चीजें मंजर आम पे नहीं आएंगी और लोगों को जस्टिस नहीं मिलेगी, तब तक कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, उठ जाओ दोनों। अरे मेरे को लगा था, उठ जाओ। हाँ, थोड़ी थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी ये भी होनी चाहिए। ये आप पकड़ें, ये हिना पकड़े, आप उधर आ जाएं। थोड़ी सी हल्की हल्की सेपरेशन, मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ। खूबियाँ और खामियाँ, हिना। अच्छा, एक एक करके बताना है? नहीं, पहले आप अपनी लिस्ट बना ले दोनों। जब दोनों अपनी लिस्ट बना, इतने गौर से क्या देख रहे हो? खूबियाँ तो कम से कम आती होंगी ना? सोच रहा हूँ, खूबियाँ तो आती होंगी, बहुत सारी खूबियाँ। हाँ, तो खूबियाँ बस 3 ही बतानी है, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना। ओके। खूबियाँ और खामियाँ इन दोनों ने बतानी है एक दूसरे की, और फिर एक एक करके ये एक दूसरे को बताएंगे कि खूबियाँ क्या हैं और खामियाँ क्या हैं। तब तक मैं किचन में जाके एक नज़र डाल लेती हूँ कि नजबीन क्या कह रही है। नजबीन, मेरी क्या खूबियाँ हैं और मेरी क्या खामियाँ हैं, बताओ मुझे मेरी खूबियाँ। आपकी खूबियाँ गिनवाऊंगी ना तो शायद प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई खूबी नहीं है इस वक्त जो ध्यान में आ रही है ना? बस 2 ही खूबियाँ हैं, बस 2 ही खूबियाँ हैं। इन्होंने अभी तक सिर्फ 2 खूबियाँ लिखी है बाय द वे। और अब वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, सोची पे आते बंदा गया, उससे तो एक भी नहीं लिखी जा रही। और छोटे आगा, क्या बात है, आपकी मकोड़े बनाए, मकोड़े बनाए वहाँ पे। ये कोई राइटिंग है? अरे वो क्या, मैं कभी बोल एक बात बता दूं दैट आगा इज अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट राइटर। आई बीन वेरी लकी कि एक दफ़ा इन्होंने हमने एक प्रोजेक्ट साथ किया, इन्होंने, इनके भाई ने और मैंने, और ये हमारा एक पैशन प्रोजेक्ट था। अनफॉर्चुनेटली वो ऑन एयर नहीं जा पाया, बट एक हमने सिटकॉम क्रिएट किया था जो आगा ने खुद लिखा था, और वो बहुत फनी था। और आपको पता है कि जब इंसान मीडिया में काम करता है तो आपके नज़र से इतनी स्क्रिप्ट्स गुजरती हैं कि इट बिकम्स क्वाइट, वो जो कहते हैं ना कि आपको इतनी आसानी से हंसी नहीं आती चीज़ों पे। बहुत ही फनी स्क्रिप्ट, बट मतलब वो जो कहते हैं ना मीनिंगफुल स्क्रिप्ट, कि मजाक मजाक में भी कुछ इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट बातें हो रही थी। बाय द वे, आगा को 2 खूबियों के अलावा कोई खूबी अपनी बीवी की पता ही नहीं है। That's so sad. क्या तीसरे में मैं भी फंस गई थी। क्या बात है? अच्छा, ये 3 आ गई खूबियां इधर, और ये आ गई ये कुछ नहीं है, नहीं, क्योंकि कोई खामी और है नहीं, मैं क्या करूं? आए हाय, मेरे ख्याल से हम ब्रेक की तरफ जाते हैं। डोंट वरी, इनको हम अभी देखने नहीं देंगे। उधर वो करें आप और आप उधर। हाय अल्लाह, ब्रेक में इन दोनों को कौन संभालेगा? अच्छा, मैं संभालती हूँ ऐसे करके। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं उड़ ही ना जाऊँ कहीं इस तरह करते करते। मुलाइजा फरमाइए, आगा अली की राइटिंग ताली होए। हर खाने में अलग राइटिंग। अच्छा, मतलब ये पर्सनालिटी की फ्लॉ है, हाँ, या मल्टीपल पर्सनालिटी सिंड्रोम, हाँ, है शायद, जो नफ्सियात के मसाइल में से एक है। अच्छा जी, खूबियाँ है ना? आपके पास आ रही हूँ, इधर आ जाए जरा, हम लोग अपने कैमरा को लेके। तो हम ये देखिए ना, हिना ने भी, आप उधर चले जाए। अरे मैं ये देखने तो आ सकता हूँ, मैं यहाँ पे हो गई है। मैं क्या मतलब? अच्छा चलो, ओके, मैं यही हूँ, इधर। हाँ, अच्छा, सबसे पहले, अच्छा हिना अल्ताफ। अच्छा, खूबियाँ ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, हमेशा आपको हंसा। उधर जाइए, आपने खूबी लिखी है वेरी अंडरस्टैंडिंग, शी इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। आई डिडंट नो कि इतनी डिटेल में जाना है। अच्छा, तो मैंने कहा मुझे एलैबोरेट तो करना ही पड़ेगा। तो हिना इज अ सुपर अंडरस्टैंडिंग पर्सन। मैं थैंक्स, यू नो 2 दिन तक शूट करता रहूँ, वो कुछ नहीं कहती है। शुक्र है सामने मौका मिला है। अच्छा, अब उनकी एक बुराई बता दें, खामी बता। बुराई ये मैंने इसलिए लिखा है मोटी, क्योंकि हिना का ना मूड 2 बार बहुत फ्लक्चुएट करता है। एक जब बिल्कुल सोने वाले होते हैं और एक जब सुबह उठते हैं।
अच्छा, सोने वाले की मैंने देख लिया रीजन क्यों इरिटेशन का होता है। हाँ, अच्छा, तो वो मतलब हिना सोने लगी है तो मतलब पूरी दुनिया सो जाए, चाहे वो कोई भी टाइम तो बात तो ठीक है, बंद कर दो बत्तियां, बंद कर दो सब कुछ। रोजी रोटी भी कमानी है, तो हम क्या मतलब मैं कौन हूँ, मैं काम नहीं करता। नहीं आपको बताना चाहती आप कौन है, बस मूडी चुप कर जाओ। अच्छा, तारीफ और नॉट सो तारीफ, आप इधर आ जाओ। अच्छा, आगा की जो तारीफ है वो ये कि ही इज ऑलवेज मेकिंग मी लाफ। आगा की ये बात बहुत अच्छी है। साइड पे हाँ हाँ क्यों कर रहे हो? सपोर्ट दे रहा हूँ मैं यार। नहीं चाहिए तुम्हारी, मुझे नहीं, मैं कहा था शो को उठा के रखना है। तुम कुर्सी पे खड़े हो जाओ, चलो। ओके, और मैं उठ जाऊंगा उससे। खामी है कि आगा को भूलने की बहुत आदत है। हाँ, ये सही बात कह दी, मैं चीजें भूल जाता हूँ जगहों पे रख के। जैसे कि आगा ने अपना पासपोर्ट भूल गए लाहौर में, और आगा के ही हैंड कैरी में था। आगा की वालदा भी परेशान, कराची में मैं परेशान। आगा अपनी डिग्रीज भूल जाते हैं, वो मैंने अपनी डिग्रीज कहाँ रखी थी, घर शिफ्ट हो रहा है, वो मुझे मिल नहीं रही है। बातें भूलता है, जैसे कि मतलब अम्मी ने नहीं, कैन आई जस्ट आस्क? नहीं, मैं पूछ लूं? अच्छा पूछे। नहीं बीच में अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह, ओके आई विल गिव यू एन एग्जांपल, मेरे हस्बैंड जो है फैमिली में बैठे होंगे, कोई बड़ी जरूरी बात होगी कि फलां नेफ्यू या नीस की मंगनी होने वाली है 4 दिन बाद, बताना भूल जाएगा। हाँ, और मंगनी वाले दिन मुझे मैसेज आएगा कि किधर हो तुम, मतलब फैमिली में से किसी का, नाल बी लाइक कहाँ, मैं तो काम पे हूँ, आज मंगनी है फलां की। I'm like, नहीं, तो मुझे मतलब मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता है। आगा भूलते हैं चीजें, लेकिन असल में आगा को खुद याद नहीं होता कि ये मैंने बोला था। तो जाहिर है भूलूंगा तो खुद याद कैसे होगा? मुझे भूलने की आदत है आगा में। यार वहाँ अकेला फील कर रहा हूँ मैं। में खड़े हो जाओ। अच्छा यार, अच्छा चलें, खूबियाँ। शी इज वेरी फनी। आई एम वेरी फनी। शी इज वेरी नेचुरली फनी। मैं जब भी ये बोलता हूँ ना, कहती है फनी तो आप हो, पर मैं अकेला फनी नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना जबरदस्त ह्यूमर लाहौरियों का है वो किसी का नहीं है। हाँ, दैट्स ट्रू। जानी अब आप भी लाहौरी हो गए हो। लाहौरीज हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ, पर हिना इज नेचुरली वेरी फनी। अच्छा, और नो सिंगिंग स्किल्स। आई थॉट कि गाना नहीं आता, कि ये एक वजह है जिसकी वजह से ना हिना मुझे भी गाने नहीं देती घर में। तो या आप भी कोई इतने सुरीले नहीं है, लेकिन खैर। अच्छा, ओके, एक और अच्छी क्वालिटी आगा की है, ही इज वेरी क्रिएटिव। आई लाइक क्रिएटिव। जानी क्रिएटिव तो आप भी बहुत ज्यादा हो। नहीं, आई थिंक ही इज अ लिटिल मोर क्रिएटिव। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि वो कह रही लिटिल मोर, तो आगे से जवाब बेवकूफ इंसान बनता ये है कि नहीं, मैं क्यों नहीं, वेरी क्रिएटिव। आई एम अ लिटिल मोर। चाहे स्क्रिप्ट की बात आ जाए, म्यूजिक की बात आ जाए, हम जब शूट पे गए तो ही इज क्रिएट वांट्स चाय एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन या ऑल द टाइम? ऑल द टाइम तो नहीं, एवरी नाउ एंड देन, मतलब अब 1 घंटा गुजर गया। ये खामी कैसे कि कभी-कभी वो चाय मांग? क्योंकि हिना को बनानी पड़ती है, और हिना जैसी चाय कोई नहीं बनाता, मैं भी नहीं बनाता। खुद क्यों नहीं बनाते हो तुम चाय? बहुत बनाता हूँ मैं, पूछो। अब ये जो रेसिपी आगा की ही सिखाई हुई है। तो अगर खुद सिखाइए तो बना भी खुद दो। नहीं, बहुत दफा मैं भी बनाता हूँ, पर बहुत दफा मैं मांगता भी। अच्छा, लेकिन आगा उसके अलावा ही इज अ ग्रेट। ऐसा हो जाएगा इतनी चाय। एनीवे, ठीक है, तो क्रिएटिव है लेकिन चाय ज्यादा मांगता है। शकूर, आखिरी 2 बातें। Well, she hates makeup. That's something that I really adore, क्योंकि मुझे मेकअप से थोड़ा प्रॉब्लम है। You hate makeup too? और so दिल चाहता है काम के बाद मुंह पर टाकी फेंक। मेरे दोस्त भी वही लोग बनते हैं जिनको मेकअप ज्यादा पसंद नहीं है। जी बिल्कुल। और she doesn't let me sing at home. मैं जब भी गुनगुना रहा होता हूँ तो मुझे एक आवाज़ आती है कि आगा बस कर देना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे अंदर की सिंगर की थोड़ी तौहीन सी फील होती है मुझे। तो बट इतना ही ढूंढ पाया मैं खामियां। सो आपको वैसे खामी लिखनी चाहिए थी कि गाना गाने का बहुत शौक है। हाँ, शौकीन है। अच्छा, Not just a great husband. He is a great colleague. Not a great husband. तौबा यार, he is a great एक क्लिप चल जाएगा कल। बिल्कुल, ये जस्ट मिटाया गया है, बहुत ही गलत हो रहा है यहाँ पे। ये देखो अभी, ये मैं अपनी तरफ से स्केलेटन बना रही हूँ। कौन सा स्केलेटन? ये देखो ना स्केलेटन, ये देखो ना, ये ओ हो ये लो यार, ये अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाना जरूरी। मेरी ड्राइंग तुम्हारे गाने की तरह है बिल्कुल। हॉट डॉग मुंह में फंसा हुआ है स्केलेटन के, लेकिन खाना खाते खाते मर गया ना। हाँ, अच्छा, नॉट जस्ट अ ग्रेट हस्बैंड, ग्रेट कॉलीग। या
गुड। Watching ये जो नींद वाली बात इसने की है ना कि वो हाँ, उसका जवाब ये मतलब है। मैं जब सोने के लिए लेटती हूँ मैं चाहती हूँ कि अब मैं थोड़ा तो कुछ बुक पढ़ लूँ, कुछ जिंदगी के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लिख लूँ, कुछ जिंदगी में मतलब कुछ हो ना, कुछ मीनिंगफुल हो। लेकिन आगा को तब तक टीवी देखना है जब तक आगा की आंख बंद नहीं हो जाती। ओके, बट जब आंख बंद होती है तो टीवी कौन बंद करता है? मी नहीं, मैं बहुत दफा मैं कर अच्छा, बहुत दफा आप भी करते हैं। Thank you. लेकिन लड़ाई लेकिन सोते हुए तो दोस एक्शन मूवीज, बंदूक चल रही है तो लड़ाई हो रही है। I wear headphones. रात को कान See, एक मिनट। एक्सक्यूज मी, इस बात पे मेरी फैसले से भी लड़ाई थी। कान में टूटियां लगी है, शोर हो रहा है, नहीं होता, नहीं होता, उसके तो कान में नहीं जा रहा होता, होता है। बिल्कुल नहीं होता शोर। पॉइंट ये है कि हिना कहती है कि जब नींद आ गई है ना तो इतनी सी भी रोशनी किसी कोने से आ रही होगी ना, तो सही क्या आप आंखें बंद करोगे, मैं चेक करूंगा, माइग्रेन हो जाती है। मैं यूं चेक करूंगा, कोई रोशनी नहीं आ रही, पता नहीं में कैसे फील हो जाता है ना कि वो वाली लाइट भी बंद कर दें, ये वाली लाइट भी बंद कर दें। तो एक इंसान ने नहीं सोना है भाई, 6 दिन के बाद लेट कॉल टाइम है, तो मैं लाइट एलर्जी। तो ये एक प्रॉब्लम है। वैसे मैं एक बात बताऊं, जी। खामियां खत्म हो गई थी, आपने खुद ही ऐड की है। कौन सी वाली? हाँ, जाओ बैठ जाओ चुप करके। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। बैठ जाओ बैठ। मैं ऐसा हुआ है? जा बैठ जा, चल। ऐसा है? क्या है? मैंने जो लिखा है सच लिखा है, सच के सिवा कुछ नहीं लिखा। मैंने भी नईम की कसम लिखा है। नईम की कसम। So फैमिली yeah, चैनल है, whatever I said, it दोनों was all फैमिली चैनल है। हाँ, ठीक हमें पता है। बस ये याद पूरी रखना। फैमिली यहीं बैठी हुई है। पूरी एक्सक्यूज मी, अभी घर पे भी फैमिली बैठी है, बहुत हाँ, वो भी है, कलेक्टिव फैमिली है। वो भी है। अच्छा, कुछ सवाल बनते जी। हैं। पराठा बनाना आता है आपको? हाँ, आगा ने अभी इनफैक्ट आलू भरा पराठा भी बनाया था और आलू का खिलाया पराठा था। बनाया मैंने। आलू भरा नहीं, आलू भरा हुआ पराठा। उसमें एक्चुअली आलू बहुत भर दिए थे मैंने, तो It was इसलिए शायद- good. Yeah. It was good. हमारे पास इंतजाम है किचन में कि हम पराठा बनवाएं? मेरे ख्याल से आगा से हम पराठा बनवाएंगे। बच्चा break क्यों के बाद। नहीं, बहुत मुश्किल काम हो जाता नहीं, है। अभी कहा है कि बना लेता हूँ। अब भी नहीं बना तो चाय का कप तो बना दो। हाँ, वो बना लूंगा मैं। हाँ। चाय पिला तो रहे नहीं, जाके खुद ही सर में दर्द देखो, कर दिया। वो डायरेक्टर खुद चाय पी रहा है और हमें नहीं पिला रहा नहीं, है। वो एक्चुअली आपके लिए आई थी तो उसने खुद पी। वेरी नाइस, बेशर्मे ने। थैंक यू। अच्छा, दोनों का मैं पढ़ दूं? हिना को आगा की कौन सी आदत पसंद है? आदत आगा की आगा की आदत ये है कि ही डीप डाउन ही इज अ वेरी सेंसिटिव पर्सन। सो अंदर कहीं कुरेद के हाँ, 6-8 प्याज के। तो मैं वो चीज़ें नहीं बताना चाहती, लेकिन जब मैं आगा की साइड से लोगों की तरफ जेस्चर्स देखती हूँ तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि यार अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। हिना की कौन सी आदत, मतलब म्यूजिक नहीं सुनने देती हैं, आपको टॉर्चर बड़ा करती हैं, बत्तियां आपसे बंद करवाती हैं, चाय का कप कभी बना देती हैं, कभी आपको बनाना पड़ जाता है, ये तो सारे आपके दुख रहे हैं। अच्छी आदत कौन सी है उनकी? एक डिफरेंट सी आदत मैं बताता हूँ कि Different सी? हाँ, कि हिना इज 90% अगेंस्ट के जब भी सब हो गया, वर्कआउट हो गया, शूटिंग हो गई, रात को खाना खाते हुए जब मैं बोलूँगा कि टीवी लगाने लगा हूँ मैं, तो हिना कहेगी बिल्कुल नहीं लगाएं, क्यों नहीं चाहिए टीवी इस वक्त, क्यों लगाना है, क्या करना है। पर जैसे मैं कोई सीरीज प्ले करूंगा तो 3 मिनट नहीं गुजरेंगे और मुझसे 6 गुना ज्यादा इन्वॉल्व हिना हो जाती है। ये वो वाला सीन ना, अरे ये देखो, ये क्या और हो गया? 2 मिनट के बाद अरे ये कैरेक्टर तो मर गया था, हैं? तो मुझे पता चल जाता है कि ये सही है, तो फिर हम पूरी सीरीज देख लेते हैं। तो वो सिर्फ शुरू में ही एक थोड़ा। आपका टेस्ट क्या है चीजें, मतलब हर बंदे को, जिस तरह आई लव रोमांटिक कॉमेडीज, आपको किस किस्म की चीज पसंद है देखने में? आप तो उन्होंने बता ही दिया, दंगे फसाद दोनों एक मौत। साथ बोले तो इट्स साइ-फाई। या वी लव साइ-फाई। Yeah. We love sci-fi. We love action movies also. I love watching action on कौन है screen. ये? या गलत से लोग हैं सीरियसली। Yeah. अच्छा, लूडो स्टार कौन खेलता है? माशाल्लाह हमारा तो पूरा खानदान खेल। बल्कि हिना और मेरी माजी तो ब्लैक बेल्ट है लूडो में। अच्छा, हाँ, आप और माजी जो या हैं, या वी लव प्लेइंग लूडो स्टार। Yeah, आई yeah. थिंक कि हम बड़ा एंजॉय करते हैं। हम Only टीम अप्स say- अपने only says the Ludo only. हम अपने टीम अप्स बड़े अच्छे से लगाते हैं Yeah. और कभी कभार पैसे कम हो जाते हैं, कभी कभार बड़ी आमदनी हाँ। हो जाती है लूडो जब हम से। लाहौर आए होते हैं तो रोज रात को मांझी के कमरे में अगर मैं थोड़ा लेट एंटर करूं और हिना वहाँ हो तो एक ही आवाज हो रही थी, गिट 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 टिंग, गिट 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 टिंग, Yeah. तो यही आवाज इट्स अ आ गुड रही थी। एक्टिविटी। या
They play a lot of Ludo, a lot of it. मैं हंस तो रही हूँ, लेकिन जितनी obsessed मैं कैंडी क्रश के साथ हूँ, कम ही कोई होगा। अरे अम्मा और लोग खेल खूल के फारिग भी हो गए ना, बंदे बोर हो गए, खत्म हो गए, मैं 4000 पे पहुंची हूँ। My mom used to play Candy Crush so much. अच्छा, मैंने बड़ी कोशिश की कैंडी क्रश एंजॉय करने की। मैंने 3 दफा स्टार्ट की, फिर मैं नहीं खेल पाई। फिर एक दिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, ओ हाँ, मैं प्रेग्नेंट थी और मैं और कुछ करने के लिए था, कैंडी क्रश खेलती चली गई और अब 4000 समथिंग पे पहुंच गई हूँ। वाओ, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हाथों और पैरों से मैंने दोनों को चाय बना के दे दी, क्योंकि ब्रेक से पहले आपने इनका झगड़ा देख ही लिया था। अल्लाह माफ, कौन सा लड़ाई दंगे फसाद थे, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी हमने यहाँ पे जो सारा लहू लुहान सिचुएशन हुई थी उसको साफ किया, मैं बता नहीं सकती। अभी फिर हमने पफिंग पुफिंग करके मैनेज किया पूरी सिचुएशन, वरना तो आगा की नाक से, आंख से, कान से और बालों की जड़ों से खून निकल रहा था। अल्लाह माफ करे। बालों की जड़ों से ना थूकनी नहीं है, चाय बड़ी मोहब्बत प्यार से हाथ पाँव से बनाई है। अच्छा, तो सिचुएशन ये है कि देखो, मैंने आपको चाय पिला दी जो आपकी डिमांड थी, अब आप हमें चाय बना दें, पराठा बना दें, कुछ बना दो किचन में। ये जो दावे होते हैं ना मर्दों के, बड़ा नहीं, मैं चाय बना देता हूँ, हाँ, नो प्रॉब्लम। पराठा भी बना दो दोस्त। पराठा बना दो। बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? मैं बड़ा परफेक्शनिस्ट आदमी हूँ, तो मुझे बड़ा टाइम लग जाता है। चले आप टाइम लगाए, टाइम लगाने पे तो कभी किसी ने कोई गिला नहीं किया। जाएं आप, चाय मैं आपको बना के पिलाता हूँ। नहीं, आप किचन में जाके कुछ कर लें। और मैं तुम्हें, अगर आपने इस शख्स जिसका नाम आगा अली है 2 कतरे भी इनकी मदद की, तो मुझसे बुरी फिर मैं ही हूँ। क्या करने लगे हैं चाय का बर्तन किधर है सब? ये पराठे। अरे पराठे पे क्यों अड़ गए सारे? बना दो ना पराठा, क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम है आपका, कहाँ पे वो? मैं देती हूँ आपको थोड़ा बना देना। मैं पराठा जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ आगा अली और आज पहली बार ऑन स्क्रीन में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा एक अदद पराठा। और पराठा बनाना भी एक आर्ट है और बहुत ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली पराठे से ज्यादा मुश्किल काम है शादी चलाना, और माशाल्लाह आप दोनों की बहुत अच्छी चल रही है, तो सबसे मुश्किल काम तो कर लिया आपने। हाँ माशाल्लाह। अच्छा, मैं पहली दफा जब मैंने आगा को पराठा बनाते हुए देखा, एक बात पॉइंट आउट कर दूं व्यूअर्स के, हाथ धोए बगैर एक बंदे ने हाँ है ना खाना ये पराठा। सोने मैं तो हाथ नहीं लगा रही, मेरे हाथ साफ है। मैं अभी नाक में उंगली डाली हुई थी, मैं हाथ धो के आया था कि मेरे हाथ साफ है। आगा झूठ ना बोला करो ऑनर। मैं नहीं, झूठ बोलता ही नहीं मैं। आगा आपकी खामियों में नाक में उंगली डालना भी, और आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। आई मीन आप और मैं झूठ ही तो नहीं बोलते, यही तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर थोड़ा झूठ बोल लेते तो आज हम बहुत इससे ज्यादा कामयाब होते। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि जितने कामयाब हैं बिना झूठ बोले, वो मैं बहुत आई फील वेरी प्राउड दैट। तो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है बिल्कुल भी। बट यकीनन आगा के हाथ साफ ही थे, अभी उनके हाथ धुलवा के बाकायदा हिना ने इनको किचन की तरफ भेजा है, रवाना किया है। अच्छा, मैं ये मेंशन कर रही थी, जब मैंने आगा को पहली दफा पराठा बनाते हुए देखा था, आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि आगा को पेड़ा, परफेक्ट पेड़ा बनाना आता है। हिना, बड़ी बड़ी बातें ना करो। क्या कर रहे हो? बेड़ा गरम कर रहे हिना, मत, you cannot help him. Come here. She never helps you when I'm making paratha. No. तुम खेलो पराठे के साथ। इधर आओ ना जरा, हिना आपसे भी जरा एक काम करवाना है। अच्छा, I have got आपकी जो मेकअप किट है मैंने गाड़ी से निकलवाई है। नाउ एज यू नो, माशाल्लाह हिना, यू हैव अ ह्यूज सोशल मीडिया फॉलोइंग, और बिल्कुल बजा और करेक्ट, क्योंकि एक तो आप हमेशा इंटरेस्टिंग बात करते हो। वो जो कहते हैं ना, व्हाट आई लव अबाउट हिना सोशल मीडिया, चाहे आप इंस्टा देखो, व्हाटएवर, जो जिस भी सोशल मीडिया के फोरम पे ये हैं, डिसेंसी के दायरे में रहते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट और वैलिड। आपकी बात नहीं हो रही हिना। अरे मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ यार। वाह, वो पराठा विंगा चिब्बा सा बना रहा है और पराठे को ऐसे चपेड़े मार रहा है कि जैसे पता नहीं बचपन का किस चीज का गुस्सा किस पे निकाला जा रहा है। 4-5 लोग जहन में आए हैं। भाई मैंने आप लोगों को पहले बोला कि पराठा बनाना एक आर्ट है और हर किसी का अपना अपना अलग अलग आर्ट होता है। हाँ। तो मेरे से ना बस पराठा गोल नहीं होता, ये बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। बाय द वे, हमारे मुल्क के इंशाल्लाह सून टू बी बहुत बड़े डायरेक्टर जो हैं,
आज पराठा बना रहे हैं और ये चीज मैं उस दिन चलाऊंगी जब इनकी इंशाल्लाह 2-4 बल्कि पहली फिल्म स्मैश हिट हो जाएगी, फीचर फिल्म भी। और इंशाल्लाह बाय द वे जो इन्होंने उर्दू फ्लिक्स के लिए फिल्म बनाई है, मैं फिर से आप लोगों को एक शाउट आउट दे रही हूँ, रात के नाम से इन दोनों के सोशल मीडिया पे उस पर पोस्टर भी लगा हुआ है, वो आप लोगों ने चेकआउट करना है। सो हिना अब आगा चुप करो, मैं हिना की तारीफ कर रही हूँ। मैं कब बोला? हिश एनीवे सो आप आपके ये जो मेकअप किट है इसमें क्या क्या है ना, इसको क्यों चुप करे? ऑयल 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 ओके सो सारा कंप्लीट मेकअप ये नहीं है, जो कंप्लीट ऑब्वियसली मेकअप है वो कराची में था, ना लगाती तो होनी है, लिमिटेड मेकअप है यहाँ पे। सो ये जो एक नो मेकअप आपकी नेचुरल सी लुक है, इसको अचीव करने के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेइंतहा आई टेल यू अबाउट दिस, सो बेइंतहा महंगी बेस है जो मार्केट में मिल रही होती है, यू नो कोई किसी ब्रांड की होती है, कोई किसी ब्रांड की होती है, लेकिन कराची पाकिस्तान में जो बेहतरीन जो आपका वेदर है, यू नो कभी सर्दी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, प्लीज कभी पराठा बनाना पड़ जाता है, प्लीज यूज मुसरत मिसबा। मुसरत मिसबा इज योर लोकल ब्रांड, इट इज अ फैंटास्टिक ब्रांड, इज अमेजिंग, उनकी चीजें भी बहुत अमेजिंग। ओके एंड उसके अलावा आई हैव दिस हाइलाइटर, ये मैं कभी भी लगा सकती हूँ, दिस इज फ्रॉम बेनिफिट एंड दिस इज अ गोल्डन हाइलाइटर। अमेजिंग है उनका, आई एम सरप्राइज्ड कि ये वाला आपके पास टिंट है, एक्चुअली बेनिफिट का भी लिप टिंट बहुत बड़ा अच्छा है। सो दिस इज द हाइलाइटर दैट आई यूज, और इससे आपको यू नो जरा सा एक शाइनी और प्लम्पी वैसे ही चमकता हुआ चेहरा है, मजीद और चमका देती है। अच्छा अब मैं आ रही हूँ टिंट्स की तरफ। टिंट्स बहुत महंगे भी मिलते हैं, लेकिन हमारी जितनी भी ऑडियंस इस वक्त देख रही है 150 का टिंट है। इट्स एक्चुअली माय फेवरेट टिंट, इट्स फॉर 150 रुपीस। इट्स फॉर 120 रुपीस। सेंड यू माय प्रोडक्ट्स एंड आई वांट टू ट्राई मेरा टिंट, क्योंकि मैंने पिंक और चेरी दोनों बनाए हैं। हाँ बिल्कुल कीजिएगा। सो दिस इज माय फेवरेट टिंट एंड देन वी हैव दिस ब्लश। लगा नहीं रही, सिर्फ देख रही हूँ। हाँ प्लीज। बाय द वे प्लीज एक दूसरे की लिपस्टिक्स और मस्कारे और चीजें मत लगाया करें और यूज किया करें, बिकॉज इन्फेक्शंस हो जाती हैं और बहुत अनहाइजीनिक बात है। और ना एक दूसरे के तौलिए और टूथब्रश यूज किया करें। एंड दिस इज ब्लश फ्रॉम इंस्टेन, इट्स मोर लाइक अ बुक, इट्स वेरी क्यूट। अच्छा और मेरे साथ एक मसला है, मुझे क्यूट मेकअप जमा करने का पता नहीं क्यों शौक है, चाहे मैं इस्तेमाल करूं चाहे मैं इस्तेमाल ना करूं, दिखने में क्यूट होना चाहिए, दिखने में बट दिस इज ब्लश फ्रॉम इंस्टेन, ये आप यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज एन आई शैडो किट फ्रॉम लैंडकॉम। ये मैंने यूज कर खत्म कर दिया। नहीं तो अच्छा है ना, मुझे पता है बड़ा अजीब लगता है, लोग जब मेकअप की बात कर रहे होते हैं तो यूज तो किया नहीं होता। पराठा सड़ तो नहीं गया? मैं एक बात कहना चाहूंगा लोगों को, जब भी मेरे हाथ में चिमटा आता है, अल्लाह पाक जिंदगी दे आरिफ द्वार साहब को, मुझे पता नहीं क्यों वो याद आ जाते हैं और मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं पराठा बनाते हुए कहूँ कि फिर मेरे जी हाँ, तो पराठा हमारा तकरीबन 90% तैयार हो चुका है। आइए इसका क्लोजअप लीजिए, बेचारी मेरी शेफ को मत अपने साथ बस के आइए इसका क्लोजअप लीजिए, आपको पता चले माँ के नहीं बाप के हाथ का स्वाद पता चलेगा आप लोग। स्वाद। और मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि घरों में बीवियों को काम मत करने दें और खुद काम करें, बड़ा ही जरूरी है। आप अली जफर की नकल उतार रहे हैं। और ये पराठा ये देखें आप, अच्छा आप चुप कर जाओ। अच्छा अब क्या सिचुएशन है? अच्छा अब सिचुएशन ये है कि जब भी आप मेकअप करें सो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट फाउंडेशन या बेस मत लगाएं। सो दिस इज़ अ क्रीम आई हैव फ्रॉम मैक, ये आप ले सकते हैं एंड यू नो इट जस्ट गिव्स योर स्किन दैट मॉइस्चराइज लुक एंड दैट इज इनफ। आई थिंक मस्कारा है, दिस इज फ्रॉम बेनिफिट। ये क्यूट वाली तो बहुत ही क्यूट है ना, वो एक्चुअली ये देखिए फ्रंट से कि ये किताब लगती है छोटी सी, ये देखिए इट्स सो क्यूट। यू डन? नहीं तो उसमें तेल तू। अरे ला यार ये पराठा दिखाए, मैं जरा लोगों को भी दिखाऊं। लाओ मुझे फॉलो करो, छोड़ो वहां पे फजूल बातें हो रही हैं। किधर है? कौन सा कैमरा है मेरा? सी इसे बोलते हैं पराठा। अपना विंगा सा पराठा इधर लाओ ना। अरे कौन सा विंगा सा? तालियां बजाएं मेरे लिए सब मिलके। थैंक यू। अच्छा व्यूअर्स, ये पराठा है ना, उस बेचारे में कोई बल है ना उसमें कोई वट है। का बल? बल्लों वाला पराठा होता है, ये क्या है? बल साढ़े अपने जी बड़े बल ने उनकी। शेप देखे, गोल है, इंतहाई गोल लगता है कि इंतहाई गोल। अगर पराठे की बेहुरमती करनी है तो हाँ ना, चलो जी हम खा के देखो, पहले खा के देखो। मैं कुछ बनता है ना तो उसके साथ अब अंडा हम इसके साथ फ्राई, अब इसके साथ ऑमलेट बनवाएंगे अभी ब्रेक के बाद। अरे यार मैं घर जाओ वापस। दुहाइयां ही दुहाइयां,
एक विंगा चिब्बा सा पराठा बना यार, ब्रेक हद से हो पहले। गई यार, कसम से। उस विंगे चिब्बे पराठे को हमने मेरी दफना दिया। जिंदगी में पहली बार मैंने ऑन स्क्रीन कहीं किसी शो में पराठा बनाया है, इसका कोई मतलब इतना शोया हिना डिड ही नॉट शो ऑफ एंड से कि मैं परफेक्ट और मैं परफेक्शनिस्ट और मैं ये और मैं वो। आप अपनी शेफ से पूछे मैंने कैसा पराठा बनाया, आपको तो पता नहीं मेजबिन पराठा कैसे बनाया उन्होंने? कैसा कैसा बनाया। सच बोलो मेजबिन, सच एज बोलना। अ शेफ। एज अ शेफ, अब वो शेफ तो नहीं है ना जुगन, इतना मार्जिन तो देना चाहिए। और वो गेस्ट भी है हमारे, कितनी अच्छी बात है। इस लिहाज से तो वो बहुत अच्छा एक्सक्यूज मी, बना। आपको बाज पड़ी है तो ट्यूबलाइट बिल्कुल भी जल जाओ। हाँ। कैसा बनाया मैंने बताया आप। बहुत अच्छा शेफ के Thank लेवल you. की बात बहुत सारी तालियां मेरे लिए। लेट्स मूव ऑन ना, एंड आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये आज ऐसा है, बस मैं यही कहूँगी। उठ जाओ यहाँ से, चलो आइए। उठो, उठो, सारी आइए। गलती हिना की है। आइए। हिना जरा एक पट्टी बरखुरदार के आंखों मुंह पे पे वैसे बांध ना दो। बांधिएगा, आंखों पे। आंखों पे बांधनी है। अच्छा, अब ओके। एक तो बाल खराब हो गए। काद मसला नहीं बनता वैसे आप हाँ, थोड़ा सा लाइन लाइन मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, तुमने तो आपको चीटिंग तो करनी नहीं है। है। नहीं आएगा ना? यार मैं हेल्प कर रहा हूँ, मतलब उसके हाँ। बाद अपनी तसल्ली कर लेना कि अच्छा। केड़ी पट्टी ये हाँ। ये चले बांधे। तो अभी यहाँ पे कुछ चीजें पड़ी हैं और एक कानून है। आगा अल्ताफ ने गैस करना है और आगा जी मत चीटिंग करो। आगा पक्की बात है, कुछ नहीं दिख रहा। कुछ मेरे को नहीं दिख रहा जी, मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूंगा। मुझे बताओ करना क्या है। मुझे एक कानून बना दिया आप लोगों ने। हाँ, वाकई, एक नहीं तराजू दिख भी रहा। दे दो मेरे हाथ में। तराजू दिख रहा, हाँ, नहीं ठीक है दिख ठीक है, रहा। उसको जी। नहीं नजर आ रहा। मैंने कहा मैं सारी हरकतें कर लूँ एक दफा, ठीक है। क्या हरकतें मैं देख लूंगा ऑन एयर। अच्छा, जी वो बाद में देखेंगे ना, तब तक आप जरूर। कराची जा चुके होंगे। अच्छा हिना, अब ये चीजें आपने एक एक करके अपने शौहर को पकड़ानी है ओह। और इन्होंने गैस करना है कि कौन सी चीज क्या है। वड्डे ये- तुसी शेफ लेकिन क्या है ये क्या? कैसे गैस होगा? नहीं, हाथ में डालेंगे मतलब और कैटेगरी क्या है चीज अच्छा। क्या है ये। किचन की लवाजमात हैं। ठीक किचन है। में यूज होने वाली सब्जियां वगैरह हैं। सब्जियां हैं, कुछ मसाला जात हैं, कुछ कोई और चीजें। hint आपने नहीं। हाथ लगा के चेक करना है, जैसे मसालों को हाथ लगा के कैसे मसाला अपने हाथ में छिड़को। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अच्छा, चलो कोई मत hint- करो ना। hint- hint नहीं दे अच्छा सकते जी, ना? लाइए लाइए नहीं दे सकते। लाइए लाइए सूंघ सकते हैं। लाइए। सूंघ सही? सकते हैं, चबा पहला। भी सकते हैं, पहला। पकड़ के लेना। हाँ। टमाटर। अच्छा चले, वेरी नाइस। दुरुस्त फरमाया आपने। हाँ, जान के आसान आसान चीजें पकड़ा रही हो। अदरक। हैं? तुम देख रहे हो नीचे से आवा? आई स्वेयर। ऊपर अच्छा, पकड़ा। इधर इधर इधर। देखिए यहाँ पकड़ा, ऊपर पकड़ा। 100 रुपए तो ना मलो। ये तो कटा हुआ है। हाँ, ये हाँ, क्या है? मत करो, ऊपर ऊपर हाथ करके करो। हाँ। क्या है? Can I break it? नो, अच्छा चलो Can I smell it? खीरा। ओए होए। नाइस, वेरी नाइस। इसने बड़े खीरे सूंघे हैं जिंदगी Okay. में। अच्छा, ये आप है। अच्छा, सॉरी। This is you. If you were a sabzi, this is what you would be. This? हाँ। You think I'm an onion? Layers and layers आगा। Oh yeah, भाई बहुत गहरी बात। तारीफ। वेरी नाइस। बदबू की नहीं बात करी, I know. हम वो की बात नहीं कर रहे। हाँ, इसको चबा के चखो। ये मेरी बेगम की बहुत फेवरेट है। सैलेड इसके बिना अधूरा है। ये है हरी मिर्च। बिना कह रही है, कौन सी वाली बेगम? क्या बात है यार। ये जोर से पकड़ना। ओह, नहीं नहीं नहीं। अंडा। अच्छा ये लो। हाँ बंद गोभी। यार, हद ही हो गई है वैसे। लीमू। लीमू। लोग तो सोच रहे होंगे कि अगर रोज सब्जी लेने जाते हैं घर से बाहर। नहीं, पर मैं कुक करता हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव एन आइडिया। ये लो आगा, ये लो, ये लो। ये जो बचपन में माँ कहती थी सब्जी लेके आओगे तो फ्री में ले आना, पर अब फ्री में मिलता नहीं है। अरे क्या है, ये क्या है? धनिया धनिया हाँ धनिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बोझी से भी निकाल लो। अच्छा, और हो ये हो गया, अच्छा ये चलो, हो गया। हाथ अपना बढ़ाओ आगे, बरखुरदार। अच्छा, स्मेल ये भी क्या कर। हाय हाय यार, ये गलत है, मेरे नाक में चला जाएगा। नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर हाथ में मलो और इसको रहा। अच्छा बताओ एक कौन सा मिनट है। एक मिनट। काली मिर्च। है? नहीं, मैं सूंघ नहीं रहा ना, Guess नाक आ वाक गया। में चला जाएगा। गेस हार्ट खा के देख ले, ट्रस्ट मी। एक मिनट ठहरो। इज इट लाइक पाउडरिश और अरे ये वो है, वो रायते के ऊपर डालते हैं ऐसे करके। जीरा जीरा ऐसे करके डाल दे, ऐसे करके। जीरा बर्थडे तुसी शेफ। nice. अच्छा, जीरा। खाना जाया नहीं होना चाहिए। क्या बस 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 क्या हो गया जज्बात। काली मिर्च। ठीक है, सुट दो। अच्छा, ओए होए। अरे यार
जख्मों पे क्या छिड़कते हैं? नमक। नमक बिल्कुल सही। डन हो गया भाई, डन हो गया। क्योंकि अगर ये मिर्चें डाल दी तो फिर आगा ने हमारे साथ जो कर ये उतार दूं? बिल्कुल उतार दो। ओके, वेल डन, वाओ, वेल डन। आगा आप हमारे ग्रैंड प्राइज विनर हैं। थैंक यू। एक सड़ा हुआ आड़ू, ये जुगन की गाड़ी में रखवाएं, इसको जाते हुए घर लेके जाएंगी ये, या आपका रास्ते में स्नैकिंग करने के लिए। ये बताओ कि द कपल शो में जी कोई फनी वाकया, कोई इंसिडेंट, कोई बात। एक तो कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैबुलस शो। थैंक यू वेरी मच। आसान नहीं है इस किस्म का प्रोग्राम करना। एक तो हर कपल जो है वो रिसेप्टिव नहीं होता बात बूत करने के लिए, ना ही बहुत फ्रेंडली होते हैं, कुछ ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं जब बीवी या मियाँ सामने होता है, या कहते हैं जी ये बात भी नहीं करनी, वो भी नहीं करनी। कैसे संभालते हो, क्या करते हो तुम लोग? इरिटेट नहीं होते? गेस्ट से क्या मतलब कभी कभी गेस्ट ऐसे भी तो आते होंगे ना जो औखे होंगे कि कपल, अब नाम ही द कपल शो है तो कपल नहीं आना है, राइट? लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ आपको आप यूर होस्ट, तो आप समझ सकती हैं कि गेस्ट जब तक वो एनर्जी नहीं देता तो आपको वो मज़ा नहीं आता शो में। सो कभी कभार आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी देनी पड़ती है गेस्ट की तरफ के, प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ एनर्जी लेकर आओ। लेकिन ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। या एंड इनफैक्ट लकीली एक भी कपल ऐसा नहीं आया जिसको कुछ बुलवाने में या यू नो बट कभी शो कोई मजे का बनाने में इंटरेस्टिंग वाकया तो हुआ होगा, कोई मजे का। नाम नहीं लेंगे हम बिकॉज़ व्यूअर्स दिस इज नॉट एक ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ कि हम बहुत ही हम सब कपल्स के लिए एक्साइटेड थे, पर उनके लिए थोड़ा ज़्यादा थे। पर वो शो ऐसा लग रहा था हमें कि हम चले जाते हैं घर और ये खुद ही हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और था, पर वो एडिट पे संभल गया शो। पर उस दिन बहुत हम परेशान हो गए थे कि आवाज़ार हो गए, हो क्या रहा है ये, मतलब हम कुछ पूछ रहे हैं, बात का जवाब कुछ और है, लेकिन हो गया वो भी। क्या होस्ट्स बन के आप लोग बेहतर गेस्ट्स बन गए हैं? सोचने की बात है। जब तक कोई चीज खुद बंदा एक्सपीरियंस नहीं करता इस साइड पे, यू वर होस्टिंग पहले एनीवे आल्सो, बट वो होता है ना कि जब तक इंसान खुद होस्टिंग नहीं करता आपको एहसास नहीं होता कि यार बेचारे होस्ट पे क्या गुजरी है अगर अपना मूड ना हो। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि होस्टिंग इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक पूरा शो लेके चलना है, आपने गेस्ट से भी बातें पूछनी और आपने एक शो का एक एनर्जी आपने लेके चलनी है। मुझे लगता है गेस्ट बनना इज अ लिटिल इजी, होस्टिंग इज लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए तो कहा कि क्या होस्ट बन के अब आपको लगता है कि आप लोग बेहतर गेस्ट हैं लोगों के शो पे? मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि गेस्ट हम जैसे थे वैसे ही हैं, क्योंकि हर शो में ये होस्ट पे डिपेंड करता है कि वो हमसे क्या कितना शुगर लगवा ले, कितनी बातें करवा ले, कितना कंफर्ट सवाल पूछने। कोई माइका लाल मेरे से पराठा नहीं बनवा पाया कभी किसी शो में, लेकिन बट आई एम नॉट माइका लाल, आई एम गजाला एंड अब्बास लाल, सो आई एम ओके। सो या दैट, सो ये आप पे डिपेंड करता है। एंड आपके लिए बहुत सारी तालियां हैं और वंडरफुल होस्ट। तो दोस्ती की बात है, वो वही वाली बात है कि कंफर्ट जोन है, एंड यू नो कि कुछ भी हो जाए इधर से उधर, मैं आई एम नेवर गोइंग टू डू एनीथिंग जिसमें कभी आपका कोई नुकसान हो या कोई नेगेटिविटी हो। एंड आई थिंक अगर आप वो वाली चीज कंफर्म्ड होती है आपके बारे में एज अ होस्ट तो हर बंदा खुश होता है। बाय द वे मुझे क्यों नहीं कपल शो पे बुलाया? बुलाएंगे इस बार, मैं और मेरी सारी पर्सनैलिटीज आएंगी। मैं फैसल को नहीं लाऊंगी, लेकिन मैं पहले बता रही हूँ मैं अकेली आऊंगी कपल शो पे। सही है, डन हो गया। ये एक्सेप्शन करेंगे हम। मिस्टर एंड मिसेस जुगन, ठीक है। आधी मर्द आना साइड होगी, आधी जनाना। मैं तुम्हें बता रही हूँ मेरे पास एक प्लान है, मैं बताऊंगी। खुद ही इनवाइट कर लिया अपने आप को। डन है। मेजबीन किचन में क्या सिचुएशन है, जल्दी से बताएं। जुगन, हमारी सब डिशेस रेडी हो चुकी हैं, सिर्फ अब जो है वो ड्रिंक है वो मैंने डिस्प्ले करना है। तो हमारी किचन में सारी डिशेस तैयार है और अल्लाह का शुक्र है। आपने पूछा है ना, हमारी शेफ की स्माइल चली गई पहले। हाँ, ये अब बताएं कि क्या हो रहा है वहाँ। हमारी सब डिशेस रेडी हो चुकी हैं और आप टेस्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह। ओके, वक्त का मुकाबला सख्त है, जल्दी से पॉइंट करना है जिसके बारे में जो बात। फोन पे लंबी बातें कौन ज्यादा करता है या करती है? मैं कब करता हूँ? अच्छा, शादी पे सबसे ज्यादा सलामी किसको मिली थी? दोनों में ज्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग कौन है? दोनों ही है, पर हमें कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ा आज तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए सोते हुए खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कौन रूम ज्यादा फैलाता है? टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है? वो तो आपने बता ही दिया, बस आधा प्रोग्राम टीवी पे डेडिकेट हो गया। कौन ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है और कौन अपनी तारीफ खुद ज्यादा करता है? मैं भी करती हूँ। हाँ, मैं ये कहने वाला था, I don't know you that well, but मैं भी करती हूँ। बट मुझे कहते हैं भाई ने कभी गुरूर नहीं किया। आगा? हाँ, तो नहीं किया, इसमें क्या बात है? आंसू को अपना हथियार कौन बनाता है?
कोई भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बोरिंग हो तुम लोग। कोई क्राइम कौन सेशन नहीं है। झगड़े की शुरुआत करता है दोनों में से? कोई आर्ग्यूमेंट भी जरा सी भी कुछ हो तो? मैं। अच्छा, गुड गर्ल, आई लव यू, बिल्कुल सही चल रही हो। कौन अपनी ज्यादा चलाता है या चलाती है? मेरी ज्यादा हिना। चलती है। कौन जल्दी नाराज हो जाता है? कौन जल्दी? नाराज हो जाता है या जाती है? मेरा मूड फौरन। कौन ज्यादा घूमने फिरने का शौकीन है? हिना। आई एम आउटगोइंग। कौन ज्यादा फूडी है? खाते हो दोनों? लगता तो नहीं है। अच्छा, कौन ज्यादा पोजेसिव है? बिल्कुल ही दोनों नहीं हो, गलत सवाल है। मैं यू आर पोजेसिव? I am like a little possessive. No, not that psychotic possessive. I just like to, know के सब सही है, good हाँ, है. वो Yeah, that's not yeah. possessive, that's called caring. अच्छा, I am and very finally, caring then. सबसे ज्यादा खर्चा कौन कराता है? सबसे ज्यादा खर्चा कौन कराता है कराता है या कराती है? नहीं, खर्चा हम दोनों में से कोई भी ऐसा हाँ, नहीं है। No. वो चलो फिर जो कमाते हो मुझे दे दिया करो। अच्छा, इस नोट पे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो। थैंक यू Thank सो you मच। for having आपका भी us. मेजबीन जाते जाते अपने व्यूअर्स को भी कुछ इतनी मोहब्बत अपनी बीवी को दे दी, अपनी दोस्त को भी इतनी मोहब्बत और इज्जत दे दी। थैंक यू सो मच। आज पहला शो था, जब अपने आते हैं तो थोड़ा हौसला भी हो जाता है। आज मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी व्यूअर्स पे, कुछ इतने अरसे के बाद ऑन एयर आ रही थी। एंड हिना, फाइनली आई मेट यू इन पर्सन। दिल खुश हो गया। आप जब बिजी थे तो मैंने यही बात इसको कही, मैंने कहा बहुत अच्छा किया। ही थॉट मैं फिल्म की बात कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं, हिना से शादी करके बहुत अच्छा किया। एक दोस्त होने के नाते, समवन हुज नोन हिम अ लॉन्ग टाइम, उसको तो जो हुआ सो हुआ जिंदगी में। आप जो हुई वो बहुत ही अच्छी हुई। Thank you, अल्लाह thank you, हमेशा आप thank दोनों को you, खुश thank रखे, आबाद रखे और साथ रखे। Thank you. There you go. और मैं Dedicate कुछ गाना। हाँ। गाना गाने से पहले ये छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि A+ इज़ लाइक माई होम। मैंने अपना करियर ATV से शुरू किया था और आपको मैं तब से जानता हूँ जब से बचपन से आप मुझे देख रहे हैं। या तो बहुत ही खुशी हुई। और ये गाना भी A+ के लिए ही बनाया था, तो थोड़ा सा वही गुनगुना देते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। और ये मैं डेडिकेट हिना को नहीं कर सकता बिकॉज बहुत दुखी गाना है। मुझे कर दो। मैं नईम को ये गाना डेडिकेट करूँगा। नईमुल हसन को। और ये गाना कुछ यूँ है, ये माइक ऑन है।